कोशिश करें कि इसके अंदर 20-22 किलो सीड रेट रखें नई वैरायटियों का, जिससे आपकी पैदावार निश्चित। किसान कई बार गेहूं के अंदर पहला पानी लगाता है तो जैसे गेती गेहूं में 20 दिन बाद 21 दिन बाद लगाने की कोशिश करता है, उसमें क्राउन रूट नहीं आए तो ना लगाएं। अगेती बुआई के अंदर 25 दिन 24 दिन लग जाते हैं। नाइट्रोजन जो है वो 11% नाइट्रेट फॉर्म में और 52% फास्फोरस है, वो अच्छी है उससे DAP से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी बुआई करे। वो गेहूँ की बिजाई चल रही होगी आपके, तो गेहूँ के अंदर आप क्या करवा रहे हैं अभी? मेरे ख्याल से आप वैरायटी के अंदर 28-51 ज़्यादा बीज रहे हैं यहाँ पे। 28-51 इस तरह के वैरायटी आप ज़्यादा ना बीजें 28-51 वाली, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक तरह की वैरायटी ये भी पुरानी हो चुकी है, इसमें भी ज़्यादा रस्ट आने की संभावना बनेगी। और आप लोग बीज भी कितना डाल रहे हैं इसमें? 50 किलो तक डाल रहे हैं ना, जो ठीक नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। इसमें सघनता ज़्यादा हो जाएगी और फिर इसमें धूप हवा नहीं जाएगी। हाँ, ये ठीक है कि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, पैदावार में अपने उम्मीद करते हैं और गिरने के चांस कम होते हैं, पर ये क्या है कि इसमें रस्ट आने की संभावना ज़्यादा बनेगी। ऐसा ना करें किसान भाई अपना, जैसे कि मान लीजिए सोचते हैं कि भाई 28-51 का पैदावार बढ़ेगी। पैदावार अगर बीज आप ज़्यादा डालते रहेंगे तो उससे क्या होगा, सघनता आने से वो पीछे जो समस्या रही है उस प्रकार की समस्या अपने ज़्यादा ना आए भी। मतलब पीछे जैसे मान लो अपने साथ जो राशि की पुरानी वैरायटी है, बिजली या कुछ और है, एक ही तरह की कोई वैरायटी, उस तरह से प्रॉब्लम ना आए हमारे। तो दूसरा, आप जो नई किस्में हैं किसान उसको पकड़ नहीं पा रहा, उसका कारण क्या है कि वो बीज उसका भी 30 किलो डाल देता है, 35 किलो डाल देता है नई। जैसे 187 वैरायटी है, अभी एक 303 है, ये DBW, एक DBW 303 है। इस प्रकार की वैरायटी जो है उनकी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट है, तो अगर हम उसकी सघनता ज़्यादा कर देते हैं तो वो थोड़ी सी बढ़वार ज़्यादा कर जाती है, और उसकी बढ़वार ज़्यादा करने से वेजिटेटिव ग्रोथ से वो बाली उसकी छोटी रह जाएगी या नीचे गिर सकती है। कई बार उसके ऊपर रिकमेंड करते हैं ना कि इसके ऊपर जो है ना अपने स्प्रे किया जाए, जिससे मतलब जो वनस्पति ग्रोथ को रोकने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम थोड़ा सा सीड रेट ठीक रखें। पहले भी अपनी बात हुई थी कि सीड, मिट्टी और जो आपका पानी है, तीनों का अगर तालमेल सही बैठ जाए, स्वस्थ मिट्टी में अगर सही टाइम पे हम सही सीड रखें और पानी भी हल्का दें, तो उसमें क्या है कि फुटान से जो बात बनने वाली है वो बीज ज़्यादा डाल के नहीं बनेगी, समझे नहीं। जो फुटान होती है वो पौधा जो है, एक तो ज़मीन को ढकने की कोशिश करता है, दूसरा कि उसमें आपको फर्टिलाइज़र भी कम डालना पड़ेगा, फसल के अंदर पानी भी कम लगाना पड़ेगा, समझे बात को। तो आप जो है ना इसमें कोशिश करें कि इसके अंदर 20-22 किलो सीड रेट रखें नई वैरायटियों का, जिससे आपकी पैदावार निश्चित बढ़ेगी। अगर आप उसमें भी सोचते हैं कि ये 50 है इसमें 30 डाल दूँ तो बात नहीं बनेगी। दूसरा, आप बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार में उन किसानों के लिए बड़ा मौका है जो ज़मीन में, खेत में ट्राइकोडर्मा डालने की कोशिश में रहे हैं, उनको मौका है कि वो बीज पंप लगा दें, क्योंकि बीज में लगाने के बाद में वो जो सीड बोर्न डिजीज है, बीज जनित बीमारी है या ज़मीन जनित बीमारी, दोनों का समाधान होता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें करनाल बंट और कांगेरी भी रुकती है, ठीक है, ज़मीन संबंधी रोग भी रुकते हैं। तो वो कोशिश करें, बायोलॉजिकल के इनके रिजल्ट भी अच्छे हैं, लंबे हैं। साथ में जैसे वाटर सोल्यूबल माइक्रोराजा जैसे ग्रो केयर वगैरह, इसका सीड ट्रीटमेंट कर दे। 1 ग्राम 1.5 ग्राम काफ़ी है, वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है जैसे माइक्रोराजा। तो सीड में लगाने के बाद वो ज़रूरी है कि उस सीड के अंदर ही इस समय किसान थोड़ा सा जल्दबाजी में है, क्योंकि गेहूं की बिजाई चल रही है, उधर से कटाई है, तो थोड़ी सी वो इस समय वो बचाव का तरीका अपनाए कि सीड उपचार जरूर करें और बायोलॉजिकल से करें। बहुत बड़े फायदे हैं, केमिकल की बजाय बहुत लंबे फायदे हैं, बीज और ज़मीन दोनों में फ़ायदा है। दूसरा, उसमें किसान कई बार गेहूं के अंदर पहला पानी लगाता है तो जैसे गेती गेहूं में 20 दिन बाद 21 दिन बाद लगाने की कोशिश करता है, उसमें क्राउन रूट नहीं आए तो ना लगाएं। अगेती बुआई के अंदर 25 दिन 24 दिन लग जाते हैं क्राउन रूट आने में, जिस भी अक्टूबर लास्ट या नवंबर प्रथम वीक में बीजिए। और जो थोड़ी सी लेट वैरायटी है उसमें मतलब 30 दिन 35 दिन भी हो सकते हैं। क्राउन रूट आने के बाद पानी लगाएं, क्योंकि कई बार थोड़ी सी पछेती होती जाएगी तो उगने में भी वो 10-12 दिन 15 दिन भी लगा देती है, तो इसलिए 20 दिन पे पानी ना लगाएं। तो उससे फिर पानी जो है, पानी के दबाव से फसल रुक जाएगी।
इसलिए उसे कोशिश करे। हाँ, उसमें भी स्ट्रेस एलिवेटर का सहयोग ले सकता है कि वो मौसम के अनुसार वो ग्रीन मिराकल इस तरह की स्प्रे कर दे, 2 डोल की बिकेगी, जिससे वो पौधा फैलाव कर जाए जल्दी और फिर उस पर पानी लगाए। और इसमें जो है DAP वो है जो अभी आ रही है अपनी MAP के नाम से, तो वो 0 मतलब उसमें क्या है, नाइट्रोजन जो है वो 11% नाइट्रेट फॉर्म में और 52% फास्फोरस है, वो अच्छी है उससे DAP से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी बुआई करे वो, और वो 20 किलो 22 किलो काफ़ी है। हाँ, जहाँ पे किसान अगर उसके अंदर भी कोशिश करे कि जो खर्च है वो जितना कर रहा है ज़मीन के अंदर, उसमें 20-30% ज़रूर बायो फर्टिलाइज़र पे खर्च करे। वो गोबर की खाद भी कर सकता है, वो जैसे वाम जैसी है वो पर इस तरह की चीज़ें यूज कर सकता है, जैसे आपका सिम्बियन वाम है, इस प्रकार के बहुत सारे हैं, कंपोस्ट है। इससे क्या है कि जो फसल को जो मतलब फसल को एक अपने कहते हैं ना फसल की देखभाल में और ज़्यादा प्यार जताने वाली बात है, जो वो सपोर्ट करता है ना, वो केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं करेगा उतना, है ना। जो फसल की मदद देखभाल करने में आपके जो बायो फर्टिलाइज़र है सहयोग करते हैं, वो उतना कोई केमिकल नहीं करता। तो उसके अंदर आप मिट्टी के अंदर एक तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स को बचाने के लिए गोबर की खाद है, या थोड़ी सी भुरभुरी हम जुताई करते हैं। दूसरा, इनका प्रयोग करें और खेत में पानी भी हल्का लगाएं और भर के ना लगाएं, और हो सके तो उसमें खेत में ढलान हो तो और अच्छी बात है। जितना पानी 1.5 लाख लीटर पानी अगर बीघे में जाता है तो और बढ़िया बात है, जिससे हमारी फसल की मतलब फुटान बढ़वार अच्छी होती है शुरू में। आप अंदाज़ा लगाएं कि मिट्टी के अंदर अगर उसमें वायु संचार नहीं हो रहा, एरिएशन नहीं हो रहा, तो मिट्टी अगर वाटर लॉगिंग स्ट्रेस में आ गई तो फिर वो पानी वाली बात वही है, पानी ज़्यादा लगाना, फिर आगे पानी जल्दी लगाना, इस तरह से फसल दबाव में रहेगी। छोटे छोटे बेनिफिशियल माइक्रोब्स प्लांट की तरह मिट्टी में होते थे, अभी भी हैं, तो उनको आप बचाए रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है खेत में। फिर थोड़ी सी हम सही बत्तर पे बुआई करें, थोड़ी सी जिसको आप खुश्क बत्तर कह देते हैं, और फिर उसके बाद मतलब जो है पानी भी हल्का लगाएं। दूसरा, बीज की मात्रा भी इसमें आप जैसे बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित तौर पे अगर 28 कामनी बीज रहे हैं तो उसमें 32-35 किलो बीज काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप उसमें कम करें, 50 वाला 40 पे आ जाए, 40 वाला 32, 33, 35 पे आ जाए, उससे फ़ायदा मिलेगा, उल्टा फ़ायदा मिलेगा अगर वो शुरू में ही इन चीज़ों का प्रयोग करता है। तो दीमक के लिए किसान जो है कई बार बहुत सारी चीज़ें लगा देता है कि दीमक की कोई आपका दुश्मन कीट नहीं है, दीमक आपका मित्र कीट है। उस जगह आएगा जहाँ प्लांट रुक जाता है, तो उसमें या तो कई जगह निमेटोड होता है, तो उसके बाद वो रुकने के बाद दीमक आती है। तो निमेटोड के लिए आप पैसोलियोमाइसिस आता है, जैसे निमाटोन है, इस प्रकार का आप सीड ट्रीटमेंट कर लें, बीज उपचार कर लें, तो आपको फ़ायदा मिलेगा उससे। और दीमक के लिए आप उसमें एक जैसे मेटारिजियम आता है, वो भी अगर ऐसी कोई ज़्यादा दीमक वाली बात है तो बायोमैजिक और भी कई कंपनियों की कई चीज़ें आती हैं, तो वो आप बीज के साथ लगा सकते हैं। किसान इस बात को कोशिश करे कि वो बीज उपचार के अंदर बायोलॉजिकल का ट्रीटमेंट करे, न कि केमिकल का, जिसके परिणाम लंबे हैं, परिणाम टिकाऊ परिणाम है और खेत के लिए बड़े सुरक्षित है। किसान किसी भी चीज़ को केमिकल को यूज करके सोचता है बीज उपचार कर दियो, ऐसा नहीं है भाई, समझे मेरी बात को। उससे हमारे को फायदा नहीं होने वाला, हो सकता है नुकसान भले ही हो जाए खेत का। हाँ, बीज जनित को आपने कोई केमिकल से किया तो बीज के लिए आपको फायदा हो सकता है, खाली बीज आपने मौके पे, पर जो जमीन के अंदर रोग है उसको नहीं ठीक करेगा वो, और लंबे समय तक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करे किसान बीज उपचार के अंदर जो है बायो फर्टिलाइजर आते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के, उनका प्रयोग करें बीज उपचार में और उसका फायदा लें। ठीक है, आज धन्यवाद, फिर कभी किसी